Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear friend, अस्सलाम वालेकुम. Dear friend, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो है वेरी इंपॉर्टेंट गैस पेपर लेके आया हूँ और इंशाल्लाह इसी में से जो है 100% आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं और ये तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड है उन तमाम बोर्ड के लिए जो है वैलिड है और इंशाल्लाह हर बोर्ड के अंदर इसी गैस पेपर में से जो है क्वेश्चन आएंगे. डियर फ्रेंड, अगर आपका चाहे डोर बोर्ड है, चाहे रावलपिंडी बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, बावलपुर बोर्ड है, डिजी का बोर्ड है, सिलवाल बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, चाहे आपका गुजरांवाला बोर्ड है, तमाम बोर्ड के अंदर जो है इसी गैस पेपर में से 100% क्वेश्चन आएंगे. वीडियो को एंड तक देखें, मेरे साथ जुड़े रहेंगे. डेयर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत और आफियत से होंगे. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इससे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी इसमें पैदा हो सके. डेयर स्टूडेंट, हम बिना टाइम वेस्ट किए गैस पेपर की तरफ आते हैं. इससे पहले मैं आपको पेपर की पेयरिंग स्कीम बता देता हूँ कि कहाँ से जो है एमसीक्यूज आने हैं और कितने एमसीक्यूज आने हैं किस चैप्टर से. इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन और मसले थ्योरम यानी कि वो भी आपको साथ साथ मैं बताता चलूं. सबसे पहले हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ. ये हमारे पास जो है चैप्टर की सीरीज है और ये जो है हमारे पास एमसीक्यूज की जो है कितने आने हैं किस चैप्टर से वही है. आगे देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में से जो है 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं. इसके आगे देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 में से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं. यानी कि टोटल जो है आपके पास 15 एमसीक्यूज आएंगे और इन चैप्टर में से जो है 2 आ रहे हैं, बाकी तमाम चैप्टर में से 1 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में से देखें तो कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा. डेयर स्टूडेंट, ये आपने एमसीक्यूज जो करने हैं एक्सरसाइज के आखिर वाले जो है वही करने हैं. तकरीबन उसमें से 14 एमसीक्यू जो है आपके पास इंशाल्लाह आ जाएंगे. 13 से 14 उधर से आ जाएंगे, बाकी मैं आपको गैस पेपर प्रोवाइड करूंगा. उधर से जो है बाकी 1 या 2 एमसीक्यू जो रह जाते हैं आपके वो उधर से आ जाएंगे, आपने उधर से करने हैं. अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है. इसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आएंगे. यानी कि टोटल जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे 9 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन. आपने 6 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं. 9 में से कोई से भी 6 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में से जो है 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और चैप्टर नंबर 6 में से जो है आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल जो है आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. आपने कोई से भी 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. अगर आगे देखें तो चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से जो है 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. चैप्टर नंबर 7 में से 4 आएंगे और बाकी चैप्टर नंबर 8 में से कोई जो है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला. बाकी जो चैप्टर है इनमें से हर चैप्टर से एक डेफिनेशन आएगी. आपको गैस पेपर में डेफिनेशन भी मैं तमाम चैप्टर की डेफिनेशन उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए जो है मैं आपके पास डेफिनेशन शेयर कर दूंगा. इधर भी आपने 9 में से जो है 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है. क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा हमारे पास 5 बनेगा. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है चैप्टर 1 से बन रहा है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से बन रहा है. ए पार्ट 1 में से और बी पार्ट जो है 2 में से बन रहा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है. आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 होता है. क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है वो चैप्टर 3 से और पार्ट बी जो है वो बढ़ रहा है चैप्टर नंबर 4 में से. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है. डेयर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 में से बन रहा है और बी पार्ट जो है चैप्टर 6 में से बन रहा है. आगे हमारे पास डेयर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 8 है. इसका ए पार्ट जो है चैप्टर 7 में से और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 13 में से बन रहा है.
आगे हमारे पास थ्योरम होता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है। दो थ्योरम आपको गिवन होता है, एक चैप्टर 9 में से और एक चैप्टर नंबर 12 में से। आप कोई एक जो है अटेम्प्ट करना होता है। आज जो है मसले का मसला ही खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। आपको जो है गैस पेपर में सिर्फ दो दो थ्योरम बताए जाएंगे। दो थ्योरम फर्स्ट टाइम वालों के लिए, दो थ्योरम सेकंड टाइम वालों के लिए। इंशाल्लाह उन्हीं ही थ्योरम में से आपके पेपर में एग्जाम में जो है 100% जो है क्वेश्चन आ जाएंगे। आपने बस घबराना नहीं है। मसला जो है चैप्टर 9 में से या चैप्टर 12 में से आएगा। किसी एक चैप्टर के आप जो है थ्योरम करना है, दोनों चैप्टर के थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे अब उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, यूनिट 1 है। यूनिट 1 का गैस पेपर देखें, यूनिट नंबर 1 का, तो इसमें से जो है आपने एग्जाम्पल नंबर जो है 2 ये करनी है। अपनी बुक उठा लें, उस पे जो है टैली करते जाएं, निशान लगाते जाएं गैस पेपर के तमाम क्वेश्चन, फिर बैठ के उनको हल करते रहना। आपने लाजमी जो है एक मरतबा, कम अज कम एक मरतबा जो है आपने लाजमी अपने हाथ से गुजारने हैं। आपके पास यानी कि 2 छुट्टियां पक्की हैं, यानी कि एक सैटरडे एक जो है संडे। इसके अलावा फ्राइडे भी कोई टाइम बच जाता है। अगर सेकंड टाइम है तो संडे वाले दिन भी आपके पास कुछ ना कुछ टाइम बच जाएगा। आगे देखें तो आप बुक उठा लें और टैली करते जाइए। यूनिट 1 है हमारे पास। यूनिट 1 की जो एग्जाम्पल 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल 2 के बाद एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 3 जो है ओनली करना है। आपने पार्ट नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 4 करना है। 1 और 4 करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाए। 1.2 में जो है आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ओनली 4 पार्ट करना है। डेयर स्टूडेंट, आपको बताना चलूं कि इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आगे देखें हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 13 करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और 13 जो है ये करना है। इसके बाद आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 1, 5 और 6, पार्ट नंबर 1, 5 और 6 जो है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 की जो है ये आपने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट 2 है। यूनिट 2 की जो है एग्जाम्पल आपने करनी है, 1 एग्जाम्पल करनी है और इसका पार्ट बी करना है, सिर्फ पार्ट बी करना है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1 है। क्वेश्चन नंबर जो है 1, इसके पार्ट नंबर 2 और 3 दो पार्ट करने हैं। 2.1 हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 2 और 3 करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाए एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है और इसके पार्ट जो है आपने 2, 3 और 8 करना है। ये 3 पार्ट करना है। इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पार्ट नंबर 2, 3 आपने पार्ट नंबर 2, 3, 5 और 6 करना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 2.3 एक्सरसाइज का, इसके पार्ट नंबर 1 और 2 करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 ओनली करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाद जो एग्जांपल दी हुई है वो आपने एग्जांपल नंबर 1 भी करनी है, एग्जांपल नंबर 1 भी करनी है और प्लस में एग्जांपल 2 के ये पार्ट नंबर 1 और 2 भी करने हैं, यानी कि एग्जांपल 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद प्लस 2 के जो है 1 और 2 पार्ट भी लाजमी करने हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज जो है 2.5 है। 2.5 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी, ई और एफ, सी, ई और एफ करने हैं। 2.5 एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6। 2.6 जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करना है। इंशाल्लाह आपके तमाम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से ही हो जाएंगे। और आगे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 2 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 के जो है पार्ट करने हैं। पार्ट 3 करना है, 4 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 10 करना है और 11 भी करना है। ये वाले पार्ट करने हैं। इसके बाद डेयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो है आप 4 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए। अगर चैप्टर 4 की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल जो शुरू में दी हुई है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये लाजमी करके जानी है, हर हाल में करके जानी है। इसके बाद हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.1, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लाजमी करने हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है एक्सरसाइज 4.2, 4.2 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8 करके जाने हैं। 3, 6 और 8। आगे हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो है ये 4.3, 4.3। इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 8 करने हैं। डेयर स्टूडेंट इंशाल्लाह 100% जो है इसी गेस्ट पेपर में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने घबराना नहीं है, ये तमाम क्वेश्चन जो है आप करके जाएंगे। अगर आप 75 में से 75 नंबर लेने चाहते हैं तो इसी गेस्ट पेपर को जो है आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर आप की जो है 9th क्लास में सप्ली है तो फिर भी वो आपकी जो है ये पेपर जो है 10वीं का मैथ का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो इससे जो है आपकी वो सप्ली भी क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह ये पेपर भी क्लियर हो जाएगा। 70 में से 70 नंबर जो है इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी 9th क्लास में सप्ली नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इसी ही पेपर को जो है फॉलो करना है गेस्ट पेपर को। इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 नंबर आ जाएंगे। और डेयर स्टूडेंट अगले चैप्टर जो है हम देखते हैं अभी इसको रेज करके। डेयर फ्रेंड अब हमारे पास अगले चैप्टर है। अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा है? यूनिट 3 है। यूनिट 3 हम आप देखेंगे। यूनिट 3 का जो है आपने सबसे पहले एग्जाम्पल 2 जो है इसकी लाजमी करके जानी है। एग्जाम्पल 2 जो है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 की वो करनी है। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 5 करके जाना है। इसके अलावा क्वेश्चन 4, 8, 11 के जो है पार्ट नंबर 1 और 3 करने हैं। 11 के क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 और 3 करने हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 3.2 है। 3.2 का जो है आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है लाजमी करके जाना है। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी करना है और पार्ट 2 भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है 3.3 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट करने हैं वो पार्ट नंबर 1 और 2 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 और 2 है। ये एक्सरसाइज 3.1 है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है डेयर फ्रेंड, आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 3.4। 3.4 के जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जो है पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 9 करने हैं। एक्सरसाइज 3.4 के जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6, 7 और 9 करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स दी हुई है आपको एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 के दरमियान जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके बिटवीन 3.5 और 3.6 के ये तमाम एग्जाम्पल आपके लिए लाजमी देख के जानी है। इसके बाद हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का आपने यूनिट नंबर 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है और इसके पार्ट जो है 9 करना है, 10 करना है और 14 यानी कि पार्ट नंबर 14 करना है। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर जो है 5 है। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज जो 5.1 है। 5.1 एक्सरसाइज जो है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपने पार्ट नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 करना है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज आती है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 3 करना है। ओनली आपने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 3 करना है। इसके बाद हमारे पास डियर फ्रेंड है एक्सरसाइज 5.3। 5.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करके जाने हैं। इसके बाद जो है 5.3 के जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी के जाना है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो
4 है। 5.4 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 के जो है पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करके जाने हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 में से आपने क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 जो है अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 5 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करके जाना है। आपने मैथ के जो क्वेश्चन है ये आपने हाथ से प्रैक्टिस करके जो है गुजारने हैं, तब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास डियर फ्रेंड चैप्टर जो है वो 6 है। चैप्टर नंबर 6 में अगर देखें ये हमारे पास क्या हुआ, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 जो है इसका क्वेश्चन 3 करके जाना है और एग्जांपल इसके बाद जो है एग्जांपल 1 करके जानी है। और एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने ओनली करना है। इसके बाद डियर फ्रेंड हमारे पास जो अक्सर यूनिट है वो है यूनिट 7 यूनिट है। इसकी एक्सरसाइज जो है 7.1 देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 के जो है पार्ट नंबर 2 और 4 करके जाने हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है आपने करना है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 7 ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास है 7.4 एक्सरसाइज है, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 भी करना है। एक्सरसाइज 7.4 में से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और आपने 13, 18, 19, 20, 21 और 23 ये क्वेश्चन जो है लाजमी अटेम्प्ट करके जाने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 5 करके जाना है। 7.4 दोबारा सुन ले, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 13, 18, 19, 20, 21 और 23 आपने करना है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके पार्ट नंबर 3, 7 और 8 जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। डियर फ्रेंड ये वाली तमाम डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम में भी आपके पास आ चुकी हैं, उर्दू मीडियम भी तमाम डेफिनेशन करनी है। इसके बाद ये चैप्टर के जो है थ्योरम 9 चैप्टर के और इसके बाद 12 चैप्टर के 2-2 थ्योरम है, ये आपने लाजमी करके जाने। डर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और अगर आपने आज की वीडियो को अंडरस्टैंड किया है तो आप अपने पेपर को जो है मजीद आसान और बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सकता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।